अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस टाइम पे हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है कंजर्वेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में हमारा सीरीज कंजर्वेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन, जिसको CDF इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कीजिए। आज हम इसका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं और ये क्या काम करता है, सबको एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये CDF जो है एक कंजर्वेशनिस्ट का एक ग्रुप ने 1959 में इसका बुनियाद रखा। एक ग्रुप ऑफ कंजर्वेशनिस्ट जिसमें शामिल था सर जोलन लुक्सली एंड विक्टर वेन स्टर्लैंड। ये दोनों ने क्या किया, 1959 में CDF का बुनियाद रखा, इसको बनाया गया टू सेट अप इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप दिया कब, 1959 में। आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करता है, किस चीज के ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन द कंजर्विंग ऑफ आइलैंड। दुनिया के अंदर जितने भी जो आइलैंड है, जजीरे हैं, इनकी कंजर्विंग करता है, इनकी हिफाजत करता है। विच प्रोवाइड द होम फॉर द स्पीशीज, जो कि स्पीशीज के लिए एक मस्कन प्रोवाइड करते हैं। इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट के तहत कहा जाता है कि 65.8 जो इनकम है इसको खर्च की जाती है साइंस कंजर्वेशन और जो एजुकेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह पे खर्च की जाती है। जो साइंस कंजर्वेशन किसे कहते हैं? साइंस कंजर्वेशन कहते हैं कि रिसर्च के थ्रू, इसके बाद स्पीशीज की जो पॉपुलेशन को मेजर करके, स्पीशीज नंबर ऑफ स्पीशीज को फाइंड करके, उसका एरिया को फाइंड करके, इसके अलावा इसके लिए जो क्या थ्रेट्स है, इसका कंजर्वेशनल स्टेटस क्या है, इन सब के बारे में बताने को कहते हैं साइंस कंजर्वेशन कहते हैं। और साइंस के थ्रू इसकी कंजर्व करना इन स्पीशीज की। इनके लिए क्या थ्रेट्स है? ग्लोबल वार्मिंग में हम एफॉरेस्टेशन करके इसको कम कर सकता है, इसको कहते हैं साइंस कंजर्वेशन। और एजुकेशन में आता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में किताबें लिखना, रिसर्च करके उस रिसर्च को बुक फॉर्म में लोगों तक नॉलेज को पहुंचाना, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स बनाना, इंस्टीट्यूट्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और हाई स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह। इसके साथ साथ अवेयरनेस के जो प्रोजेक्ट्स, अवेयरनेस के जो सेशन रखते हैं, ये तमाम आता है एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में। 7% इनका जो फाइनेंस है वो फंड राइजिंग में चला जाता है और 25% इनका जो बचे हुए जो इनकम्स वो खर्च होते हैं दूसरे एक्सपेंसेस पे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह पे खर्च की जाती है 25%। ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड करते हैं? नॉलेज प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, एंड असिस्टेंस थ्रू साइंटिफिक रिसर्च के मदद से नॉलेज को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और कम्प्लीमेंट्री एक्शन से के थ्रू, और कम्प्लीमेंट्री एक्शन वगैरह भी क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं टू इंश्योर, किस लिए? द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन करते हैं और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करते हैं इन द गैलापागोस आर्चिपेलागो। ये जजीरों की जो सिलसिला है गैलापागोस में। अब देखें गैलापागोस के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। गैलापागोस जो इक्वेटर है उससे हजार किलोमीटर के फासले पर जो पैसिफिक ओशियन के कोस्टल रीजन में है। और इसमें 13 बड़े बड़े जजीरे हैं, 6 छोटे जजीरे हैं और बहुत सारे सब जजीरे हैं। छोटे छोटे जो जजीरे हैं, जजीरे के अंदर जो सब कैटेगरी बनाए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सब जजीरे भी मौजूद है इसमें। ये जो 13 का, इनको मिला के क्या कहते हैं, 13 जजीरों, 6 छोटे जजीरे, 13 बड़े जजीरे, छोटे सबसेट जो सब जजीरे हैं, इन सबको मिला के इसको गैलापागोस कहा जाता है।
It works closely with the Galapagos National Park. Galapagos National Park में ये काम करता है, किसकी प्रोटेक्शन करता है? बायोडाइवर्सिटी की, बायोडाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स और एनिमल दोनों की हिफाजत की जाती है ऑन गैलापागोस आइसलैंड। गैलापागोस जो जजीरे हैं, गैलापागोस आइलैंड नहीं, यहाँ पर आइलैंड्स, क्योंकि गैलापागोस के अंदर बहुत सारे जजीरे हैं इसलिए इसको आइलैंड्स कहें। तो इट वर्क्स ऑन कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स पे ये काम करता है, रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, ताकि क्या कहते हैं आइलैंड्स है वो, क्या जितने भी जो आइलैंड्स हैं वो वेल मैनेज हो जाए, उनकी मैनेजमेंट बेहतर अंदाज में हो जाए, ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, स्पीशीज की सर्वाइवल आसान हो जाए, इनके लिए जो चैलेंजेस है वो डिक्रीज हो जाए। इसके बाद ये काम करता है जो एंडेंजर स्पीशीज आइलैंड्स के ऊपर, जो एंडेंजर जो स्पीशीज है इनको कंजर्व करता है, जिसमें सच ऐसे आइकॉनिक गेंट टर्टॉइस हो गया। इसके अलावा वो रिड्यूस करता है इन्वेसिव स्पीशीज के नंबर को, क्योंकि इन्वेसिव स्पीश जो नेटिव स्पीश के लिए ख़तरे होता है, इनके दुश्मन होता है। जो नेटिव स्पीश की पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए, इंक्रीज़ कराने के लिए हम नेटिव स्पीशीज को कम करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 2020 में इन्होंने 61 प्रीवियसली जो पहले से जो अननोन स्पीश थे उसको डिस्कवर किया। उसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। 61 स्पीशीज को क्या किया, डिस्कवर किया ऑन द गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर। इसके बाद 11 अवार्ड्स ले चुके हैं ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में, और 236 प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल्स है उसमें इको प्रोग्राम्स वगैरह रखे हैं, ताकि इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो जाए, वो तेज़ी से फैल सके, लोगों तक शऊर पैदा करें। लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए क्या है, हमने सबसे पहले जो अवेयरनेस फैलाना है हर कम्युनिटी के अंदर। तो कम्युनिटीज़ को अवेयरनेस फैलाने के बाद क्या होता है, कम्युनिटी खुद रिस्पॉन्स होता है इन स्पीशीज़ की कंजर्वेशन में। जब तक कम्युनिटी खुद रिस्पॉन्स ना हो जाए, फोर्स के थ्रू हम किसी भी काम को बेहतर अंदाज में नहीं कर सकते। जब बंदा खुद एहसास जिम्मेदारी समझे तो इसकी कंजर्वेशन बहुत बेस्ट वे में होते हैं। तो आप इसको, बहुत सारे लोग इसको डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी दे रहे हैं। अगर आप में से भी कोई देना चाहते हो तो इसका डायरेक्टली इसका वेबसाइट पे आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये जजीरों पे जो स्पीशीज है, पानी के अंदर जो स्पीशीज है, इनके बारे में आप अगर नॉलेज गेन करना चाहते हो तो इनके वेबसाइट पे बहुत सारे नॉलेजेस पड़े हुए हैं। आप वहाँ से PDF की शक्ल में डाउनलोड कर सकते हैं, करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इनका रिसर्च पेपर है, इनका अपना जो PhD डॉक्टर्स है वो इस पे काम कर रहा है। वेटरनरीज से वो एनिमल्स बिहेवियर्स के ऊपर, एनिमल के हेल्थ के ऊपर किताबें लिख चुके हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी जो दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहे हैं, तेज़ी से जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उसको बचाने के लिए वहाँ पे जो बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स वगैरह को वो रख रहे हैं, ताकि हमारा इन्वायरमेंट में जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आप हमारा जो YouTube चैनल है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है फेसबुक जो पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।